वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा इल्ला मन आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइका लहुम जज़ाउ ज़िअफ़ि बिमा अमिलू व हुम फ़िल ग़ुरफ़ाति आमिनून। हतरम हाज़रीन, ये सूरह सबा की एक आयत मुबारका आपके सामने तिलावत की गई। मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का का ये गुमान था, उनकी ये सोच थी कि दुनिया में भी ये माल, ये औलाद हमारे पास ज़्यादा हैं, क़यामत के दिन भी हमें कोई अज़ाब नहीं होगा, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस गुमान का, इस गलतफहमी का जवाब दिया। फरमाया वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा, और तुम्हारी ये न औलाद और न ही तुम्हारा ये माल अल्लाह ताला के क़ुर्ब का सबब बनेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीकी का सबब बनेंगे। इल्ला मन आमन व आमिल सालिहन, अल्लाह के करीब अगर होना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब अगर हासिल करना चाहते हो, अल्लाह की रज़ामंदी और खुशनुदी को हासिल करना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीक़ा है कि मन आमन व आमिल सालिहन, जो ईमान लाएगा और अमल सालिह करेगा, फ़उलाइका लहुम जज़ाउ ज़िअफ़ि बिमा अमिलू। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यही वो खुशनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला बदला अता फरमाएगा, बढ़ा चढ़ा करके अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बदला अता फरमाएगा। वहुम फ़िल ग़ुरफ़ाति आमिनून, और इसी तरीके से ये जन्नत के बाला खानों में अमन और सुकून के साथ रहेंगे। अगर इंसान अपने माल और दौलत पर इतराता है, लेकिन अगर माल का सही इस्तेमाल नहीं करता, माल को सही जगह पर खर्च नहीं करता, तो ये माल उसके लिए वबाल जान है। याद रखिए, एक आदमी अगर हलाल तरीके से कमाता है, मेहनत और मजदूरी करके कमाता है, हलाल रास्ता इख्तियार करते हुए, लेकिन गलत राह पर उसे खर्च करता है, तब भी ये वबाल जान है। वसीले की कमाई है, मेहनत मजदूरी है, हलाल रास्ता है, हलाल तरीका है, लेकिन जहां खर्च कर रहा है वो रास्ता गलत है, वो जगह गलत है, वो मसरफ गलत है, तो भी ये माल उसके लिए वबाल जान है। अल्लाह ताला ने ये माल अगर दिया है तो इस माल को सही तरीके पर, इस माल में जिन लोगों का हक निकलता है उनका हक निकालते हुए अल्लाह के रज़ामंदी और उसकी खुशनुदी के कामों में खर्च करना ये ज़रूरी है। इसीलिए क़यामत के दिन जहाँ सवालात होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युस्अल अन खम्स व अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन अयन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व अन इल्मिही फ़ीमा अमिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने से एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक कि उससे 5 सवालात के जवाब तलब न किए जाएं। पहला सवाल अल्लाह उम्र के ताल्लुक से करेगा कि तुझे जो उम्र अता की गई थी, जो जिंदगी अता की गई थी 60-70 साल की, इसे कहाँ गंवाया, कहाँ लगाया, इस जिंदगी का हिसाब दे। दूसरा सवाल होगा वान शबाबिही फीमा अबला, इसी जिंदगी की परेड में तुझे जवानी का मौका अता किया था, जवानी में बाजुओं में ताकत थी, जोश था, वलवला था, जवानी के अंदर कुछ कर सकता था, उस जवानी को कहाँ लगाया, उस जवानी का कहाँ इस्तेमाल किया। फिर तीसरा सवाल होगा वअन मालिही मिन अयन इक्तसबहु, जो माल तूने कमाया था उस माल को कैसे कमाया था, हलाल तरीके से या हराम तरीके से। पहला सवाल माल के ताल्लुक से।
माल के ताल्लुक से दो सवाल होंगे। पहला सवाल कहां से कमाया, दूसरा सवाल वफीमा अनफक़हु, खर्च कहां पर किया। बहुत अहम चीज है ये। मालूम ये हुआ कि इंसान न अपनी मर्जी से कमा सकता है, न अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। न कमाने के मामले में इंसान आजाद है, न खर्च करने के मामले में आजाद है। हमें कमाना भी उसी तरीके से है जो तरीका अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हलाल तरीके से हमें माल कमाना है। और फिर खर्च करने के मामले में भी हम आजाद नहीं है कि अपनी मर्जी जहां चाहे वहां खर्च करें। खर्च करने के मामले में भी हम शरीयत के पाबंद हैं, दीन के पाबंद हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के पाबंद हैं। तो मालूम ये हो रहा है इस हदीस से कि इंसान न माल कमाने के मामले में आजाद है, न माल खर्च करने के मामले में आजाद है। कमाना भी हलाल तरीके से है और खर्च करना भी अल्लाह की खुशनुदी के कामों में। अगर इस तरीके से ये माल कमाता है और खर्च करता है तब तो ये माल उसके लिए इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नजात का जरिया बन सकता है। और अगर उसने माल हराम तरीके से कमाया तब तो बेड़ा गर्क है। और कमाया हलाल तरीके से है लेकिन खर्च गलत रास्ते पर किया तब भी वो माल उसके लिए वबाले जान है। तो अल्लाह ताला ने वही फरमाया, वमा अमवालुकुम, तुम्हारा ये माल अल्लाह के करीब होने का जरिया नहीं है। हाँ, अगर इसे सही तरीके से खर्च करोगे और सही तरीके से कमाओगे तो फिर इसके जरिए से तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते हो। वला औलादुकुम, और ये औलाद तुम्हारे लिए अल्लाह के करीब होने का जरिया नहीं है। हाँ, ये औलाद जिसके लिए इंसान हराम हलाल सब इकट्ठा करता है, इसी इंसान औलाद के खातिर अल्लाह के फराइज को छोड़ देता है, इसी औलाद के खातिर इंसान न जाने क्या क्या गुनाह कर लेता है। हलाल हराम की तमीज खो देता है इंसान अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए, अपने औलाद के फ्यूचर बनाने के लिए, अपने औलाद के जिंदगी को, उसकी लाइफ को सेट करने के लिए इंसान न जाने कितने गलत रास्ते इख्तियार करता है, सिर्फ इसलिए कि पैसा आए और पैसा होगा तो औलाद की लाइफ सेट हो जाएगी। तो वला औलादुकुम, अल्लाह ने कहा तुम्हारी औलाद अल्लाह के करीब होने का जरिया नहीं बन सकती। हाँ, अगर इस औलाद की सही तरबियत की जाए, इस औलाद का अकीदा दुरुस्त किया जाए, इस औलाद की दीन के तरीके पर तरबियत की जाए तो ये औलाद मरने के बाद सवाब जारिया है, मरने के बाद सदक़े जारिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस, इंसान मर जाता है, सवाब के सारे तरीके मुनक़ते हो जाते हैं, उसमें एक सवाब पहुंचाने का जो तरीका है, मरने के बाद भी औलाद वालिदैन के लिए जो सवाब चालू रहता है उसमें से एक क्या है, वलदुन सालिह यदउ लहू, उसकी नेक औलाद जो उसके मरने के बाद भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करती है कि ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे। औलाद को अगर दीन की तरबियत दोगे, औलाद को अगर कुरान और हदीस की तालीमात से सरफराज करोगे, औलाद को सही तालीम अगर दोगे, तभी औलाद मरने के बाद तुम्हारे हक में दुआ कर सकती है। अगर हमने औलाद को मस्जिदों से दूर किया, अगर हमने अपनी औलाद को नमाजों का आदी नहीं बनाया, अगर हमने अपनी औलाद को दीन की सही तरबियत नहीं दी, दीन की सही तालीमात नहीं दी, तो याद रखिए मरने के बाद भी यह औलाद आपके हक में दुआ करेगी, इसकी उम्मीद नहीं लगाना। मेरे अल्फाज जरा सख्त हैं लेकिन याद रखिए, अगर औलाद को दीन से हमने दूर किया, मस्जिदों से दूर किया, नमाजों का आदी नहीं बनाया, कुरान नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से आगाह नहीं किया, तो फिर मरने के बाद उनसे ये उम्मीद मत रखना कि हमारी औलाद हमारे हक में दुआए मग़फ़िरत करेगी। हमने ऐसों को भी देखा है, ऐसों को भी देखा है कि बाप का जनाजा है, बेटा बाप के जनाजे में शरीक नहीं होता, पूछने पे बताता है कि तहारत से नहीं। ये दीन से दूरी का नतीजा है।
ये दीन से दूरी का नुकसान है। तो ये औलाद अल्लाह के करीब होने का जरिया कब बनेगी? जब इसकी सही तरबियत की जाए, दीन की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया जाए। वरना याद रखिए, यही औलाद जिसके लिए आदमी आज न हलाल देखता है न हराम देखता है, बस औलाद के फ्यूचर की फिक्र में न जाने कितने गलत रास्ते से दौलत कमाता है, न जाने माफ कीजिए कितनों का हक मारता है, अपने सगे भाइयों का, अपने बहनों का, रिश्तेदारों का हक मारता है, सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे के लिए काम आ जाए। माफ कीजिए, ये बातें बड़ी सख्त है, लेकिन आज माशरे में आम ये चीज कि अपने बच्चों के खातिर अपने भाइयों का हक मार जाते हैं, अपने बच्चों के खातिर अपनी बहनों का हक मार जाते हैं, अपने बच्चों के खातिर न जाने किस किस का हक मार खा जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरी लड़कियां ज्यादा है, मेरे बच्चे ज्यादा है, इनका कैसा हो। अगर ये तरीके से कमाते हो, औलाद के ताल्लुक से फ्यूचर की ये फिक्र करते हो, तो याद रखिए ये औलाद कल क़यामत के दिन आपके खिलाफ हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह में यही औलाद आपके खिलाफ हो जाएगी और अल्लाह से कहेगी कि ऐ अल्लाह, इन्होंने हमें समझाया ही नहीं, ये हमारे माँ बाप हैं, इन्होंने हमें समझाया ही नहीं, इन्होंने हमें दीन सिखाया ही नहीं, इन्होंने कभी हमें मस्जिद का रास्ता दिखाया ही नहीं, इन्होंने कभी हमें दीनी मजलिसों में ले जाकर के बैठाया ही नहीं, कभी उलमा से हमारा राब्ता कराया ही नहीं। दुनिया की डिग्रियां तो बहुत दिलाई, हमें डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, हमारे पढ़ाई पर न जाने कितने लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन हमें कभी दीन सिखाया ही नहीं, हमें कभी मस्जिद का रास्ता दिखाया ही नहीं। याद रखिए, ये होकर रहेगा अगर औलाद की सही तरबियत ना करोगे। औलाद की सही तरबियत ना करोगे तो यही औलाद कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आपका गिरबान पकड़ करके अल्लाह के सामने आपको खड़ा करेगी और कहेगी, ऐ अल्लाह, ये औलाद थी जो दुनिया की बड़ी डिग्रियां मुझे दिलाई, मेरे माँ बाप थे लेकिन मुझे दीन से दूर रखा। तो ऐसी औलाद, ऐसा माल कल क़यामत के दिन अल्लाह के करीब होने का जरिया नहीं बन सकते। माल को सही रास्ते में खर्च कीजिए, सही तरीके से कमाइए। औलाद अल्लाह ने दिया है, इस औलाद की सही तरबियत कीजिए, ईमान लाइए, अमल सालेह का रास्ता इख्तियार कीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसे लोगों के लिए जन्नत और वो जन्नत के बाला खानों में अमन के साथ मुतमइन जिंदगी गुजार रहे हैं। एक आखिरी बात बताकर यहाँ पे खत्म करता हूँ। अल्लाह ने कहा जन्नत में बाला खानों में वो अमन की जिंदगी गुजारेंगे। दुनिया में आदमी के पास कितना ही दौलत और माल और प्रॉपर्टी क्यों ना हो, लेकिन उसे डर रहता है कि कहीं ये जाए ना हो जाए। दुनिया में आदमी के पास दौलत है, लेकिन अंदर से डर रहता है कि कहीं ये जाया ना हो जाए, जवाल का शिकार ना हो जाए, कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए। बड़ा बंगला है, कहीं सैलाब आ गया, सैलाब की जद में बंगला निकल गया। नई नई गाड़ी खरीदा, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, गाड़ी खरीद लिया है, एक्सीडेंट का डर हो सकता है, नई नई गाड़ी जाया हो सकती है। तो दुनिया में जो नेमतें हमें मिली है, इन नेमतों को जवाल है और जवाल का डर रहता है, लेकिन क़यामत के दिन जहां नामे अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, तो फिर वहां पर अमन ही अमन होगा। नेमतों के खत्म होने का या नेमतों के जवाल का या छिन जाने का या नेमतों के खत्म होने का कोई डर ही नहीं होगा। तो इस एतबार से अल्लाह ने कहा कि वो जन्नत के बाला खानों में अमन के साथ होंगे। जो नेमतें मिलेगी वो हमेशा हमें इसके लिए, उसे कभी खत्म होना नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज्यादा कही और सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन कुरान मजीद को पढ़ने, समझने, उसकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह माल दिया है तो माल के साथ दिल भी अता फरमा, और जिन लोगों का हक निकलता है उनका हक निकालने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस माल को तेरी राह में, तेरी रजामंदी के लिए खर्च करने की तौफीक अता फरमा। औलाद की नेमत से नवाजा है तो अल्लाह हमारी औलाद की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे औलाद को नेक बना, सालेह बना, हमारे मरने के बाद इस औलाद को हमारे लिए सदक़े जारिया बना। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।